हुआ क्या था कि क्लास 8 में रहे होंगे और एक चैप्टर का नाम ही है इसमें कृष्णा टॉकीज। हुँ, इसी घटना के कारण नाम ही मैंने रख दिया कृष्णा टॉकीज। कृष्णा टॉकीज के ऑडिटोरियम में फंक्शन हो रहा है, मंच पर रामनंदन मिश्र सरी के नेता बैठे हुए हुँ, हैं और स्टूडेंट सब कहता है कि तुम भी बोलो जाके, तुम भी बोलो। और ये जाके क्या ओजस्वी भाषण देते हैं फ्रीडम स्ट्रगल हुँ। पर। बुलाने के बाद कहते हैं, "बउआ इधर आओ।" "क्या नाम है?" बोलता है, "कपूरी।" "कल के तुम कपूरी हो ही नहीं सकते हो, तुम कर्पूरी हो। तुमसे कर्पूर की गंध आती है, तुम्हारी गंध कर्पूर की खुशबू तो उड़ जाती है, तुम्हारी कभी नहीं उड़ोगी।" तो उसी दिन से वो कर्पूरी ठाकुर हो गए। फिर कागज़ों में नाम नहीं बदला लेकिन? नहीं, कागज़ों में नाम नहीं बदला लेकिन बाद में वो कर्पूरी ठाकुर ही जब मुख्यमंत्री हुए तो कपूरी नहीं हुए। हुँ, मुख्यमंत्री में प्रॉपर कर्पूरी सारे रिकॉर्ड में फिर कर्पूरी हो गए। हो सकता है बाद में उन्होंने करवा लिया हो हुँ, हुँ। एफ़िडेविट मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं बताया कि उनका जो सर्टिफ़िकेट है पुराना, वो उसमें वही नाम था। बाद में उन्होंने चेंज करवा लिया होगा। देश आज़ाद हो गया, देश की आज़ादी के चक्कर में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। हुँ, अभी हम पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे कि भले डिग्री नहीं है उनके पास, हुँ, मगर बड़ा भारी पुस्तकालय था, लाइब्रेरी थी और उनके इंटेलेक्चुअल पहलू पर भी हमने कम बात की। लेकिन चलिए, जो पहलू ज़्यादा ज़ाहिर है उसकी बात करते हैं। 47 में जब देश आज़ाद हो गया, फिर किस दिशा चल निकले वो? उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये इनको जब रावल साहब दिया गया ना, तो एक योगेंद्र शुक्ल बहुत रेडिकल लीडर थे उस समय हुँ, और हर बात पे गाली-गलौज देते थे। वो गालियाँ मैं नहीं लिख सकता था यहाँ। इतनी भद्दी गाली थी। तो जब बातचीत हुई कि इनको चुनाव 52 में लड़ाया जाए तो अब डिस्ट्रिक्ट से और स्टेट कमिटी सबसे इन्हीं का नाम गया। तो उसमें शत्रुघ्न शरण सिंह थे, हरिवंश तरुण थे, हुँ, इस तरह के नेता थे इनका नाम आ रहा था। तो इनको कहा गया कि तुम चुनाव लड़ो। तो कहा कि नहीं-नहीं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम हुँ, संगठन में काम करेंगे। हुँ, तो योगेंद्र शुक्ल बुलाए, कहा इधर आओ। कहा राजनीति में क्यों आए? जब चुनाव तुमको नहीं लड़ना है, चुनाव लड़ते वक़्त तुमको उठा के गंगा में फेंके हैं अभी हम। एक गाली के साथ बोले वो। और फिर रामनंदन मिश्र बहुत आराम से बोले, वो तुमको बहुत मानते थे, कहा कि सही बोल रहा है योगेंद्र, तुम चुनाव लड़ो। हम 52 का चुनाव लड़ते हैं, राम सुकुमारी देवी कांग्रेस की एक तरह से मानी हुई नेता थी, उनको हराते हैं हुँ, और ताजपुर साहब शुरू होता है और ताजपुर एक्सप्रेस चल निकलता है। तो एक चैप्टर का नाम ही है ताजपुर टावर। हुँ। ताजपुर से रिश्ता कैसा रहा? ताजपुर में पढ़े, हुँ, अब देखिए पितौंजिया गाँव के एक तरफ 6 किलोमीटर में समस्तीपुर, एक 6 किलोमीटर ताजपुर। हुँ, वहाँ उसकी पढ़ाई होती है, कर्म भूमि है। और उस कर्म भूमि को रिप्रेज़ेंट किया और ऐसा नहीं है कि इनका कोई डोमिनेंट कास्ट का कुछ नहीं है। हुँ, पॉपुलेशन क्या है? हुँ, सही बात है। लोगों ने इनको जननायक बनाया। वहाँ कुशवाहा पॉपुलेशन है, यादव पॉपुलेशन है, मुस्लिम्स हैं। सब ने मिलकर के उसमें सोशल कॉम्बिनेशन क्योंकि देखिए आप मूवमेंट से जब नेता पैदा होता है ना, तो आप नहीं ये पूछते हैं कि किस कास्ट का ज़मीन है ये। आप ज़मीन की बात करते हैं, अब अधिकार की बात करते हैं, वहाँ कास्ट इवेपोरेट हो जाता है। तब वहाँ जननेता पैदा होता है, तब तो एक्सेप्टेबिलिटी थी ना। कभी भी अपने घर में नाश्ता नहीं करते थे। कहीं गए तो कोई इनका उनका अलग-अलग संबोधन होता था, लाल चाची खिलाइए कुछ, वो अपर कास्ट के लोग हैं। और कभी-कभी तो थिएट्रिक्स भी करते थे, खा भी लेते थे, देखते थे कि खा अपॉर्च्युनिटी आ रहा है, तो फिर से वो दत्तन वो आम का दत्तन मुँह में डाल देते थे कि फिर से खाने मिलेगा।